भारत के विश्वगुरु बनने की शुरुआत इसी स्कूल से हुई है और इस स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा कंवरपुरा। ये विद्यालय राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है और इसी स्कूल से भारत के विश्वगुरु बनने की शुरुआत हो चुकी है। और इस स्कूल में अच्छा मजे की बात है कि इसमें एक शब्द और जुड़ा है, राम। और जहां जहां राम होंगे वहां वहां जो है गाय जरूर होगी। और मजे की बात है कि इस स्कूल को पवित्र करने के लिए इतना ज्यादा पवित्र किया गया कि गाय के तबेले में बैठा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गाय का तबेला मतलब कि वहां स्वच्छता बड़े पैमाने पर होगी, है ना। और यहां शब्द भी लिखा हुआ है कि हम सबका स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत तभी होगा जब तबेले में भारत के जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा। भाई भारत की शिक्षा व्यवस्था जो होगी वो तबेले के जो है भैंस के तबेले से शुरू होगी, तब जाकर के विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो बेहतर से बेहतर साकार हो पाएगा। और इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर राम हो, जहां पर भैंस हो, जहां पर गाय हो, जहां पर तबेला हो, जहां पर अवसंरचनाओं का अभाव हो, वहां पर शिक्षा व्यवस्था ये विश्वगुरु की पहचान हमारी देती है। और इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे ना कि भाई भैंस के तबेले में नहीं अवसंरचना अगर स्कूल की बेहतर होगी, सो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। ये जो सीजेपी वाले हैं, काकरोच जनता पार्टी वाले हैं, पागल हैं ससुरा, एकदम क्या है, मूर्ख हैं। अरे मैं इनको कह रहा हूं कि पगलाइए मत, ये चेंज करिए, राम को लाइए, गाय को लाइए, जाति लाइए, धर्म लाइए। पागल बन जाओगे इंडिया में, तुम लोग पागल बन जाओगे। मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था तुम बार बार बात कर रहे हो, ये पागलों का देश है, मूर्खों का देश है, ये धर्मों का देश है, ये संस्कृतियों का देश है। यहां पर जो है शिक्षा पर बात नहीं होती है, धर्म पर बात करो ना, तुम जात पर बात करो ना, सेक्सुअलिटी पर बात करो ना, अहिंसा पर बात करो ना, महिला सुरक्षा पर यार तुम बातचीत कर लेते हो, तुम शिक्षा पर व्यवस्था बातचीत करते हो। ऐसे थोड़े काम चलेगा भाई। जो शिक्षा व्यवस्था जो है ह्यूमन कैपिटल को तैयार करती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट को तैयार करती है, उस शिक्षा व्यवस्था पर तुम बात करते हो। और तुम क्या सोचे हो कि तुम्हारे जो है संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुमको दे दिया, तुम कुछ भी बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तुम वही बोल सकते हो जो तुम्हारा धर्म कहता है। अगर धर्म राम और रहीम की बात आती है तभी तुम बोल सकते हो। रहीम की भी बात मत बोलना, केवल राम की बात बोलना, केवल गोबर की बात बोलना, केवल जो है जात की बात बोलना, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर तुमने जो है इस लोकतांत्रिक देश में शिक्षा व्यवस्था की बात की, जो कि एसडीजी 4 भी है। अच्छा एसडीजी याद आया, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 भी है। मतलब कि 2030 तक भारत को जो है शिक्षा व्यवस्था 100% हासिल करनी है। अच्छा राजस्थान का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। राजस्थान लिटरेसी में बहुत अच्छा है, 66% लिटरेसी रेट है। और महिलाओं और पुरुषों के बीच जो लिटरेसी गैप है ना, वो इंडिया का सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भारत सरकार की बताती है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इसी राजस्थान से होती हैं। और तुम चले हो यार जो है शिक्षा व्यवस्था की बात करने, स्कूल सुधारो अभियान चला रहे हो। दुर्भाग्य की बात है ये सब। खैर मुझे लगता है कि जागरूक समाज को इसको पहचानना चाहिए, सीजेपी वालों को, एक एक कार्यकर्ताओं को। पूरा देश सीजेपी से जो है जुड़े और पूरा जागरूक समाज जुड़े, पूरा शिक्षित वर्ग जुड़े और अंधभक्तों से दुनिया को आजाद करवाए, देश से आजाद करवाए। जागरूक बनो यार, शिक्षा पर बात करो, सहिष्णुता पर बात करो, नैतिक शिक्षा पर बात करो, अर्थव्यवस्था पर बात करो, फॉरेन पॉलिसी पर बात करो, डॉलर के मुकाबले रुपया पर गिर रहा है इस पर बातचीत करो। कब तक इस पर बात नहीं करोगे? गरीबी बेरोजगारी पर कब तक नहीं बात करोगे? कब तक ह्यूमन कैपिटल पे बात नहीं करोगे? कब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात नहीं करोगे? कब तक अवसंरचनाओं पर नहीं बात करोगे? कब तक ग्रीन एनर्जी पर बात नहीं करोगे? कब तक नहीं बात करोगे? क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारी जाति और तुम्हारे गोबर ये सब तुमको दे देंगे सब कुछ? तुम्हारी मूर्खपना है। अब मैं क्या बोलूं? खैर वही है वह जो राम रखी रासा। और भगवान का जो भारत का जो भविष्य है ना, वो भगवान राम के जो है भविष्य में छुपा हुआ है।